दे हर माँ नर्मदा के अनेक भक्तों को जो कि नर्मदा के किनारे के नहीं हैं, उन्हें मैया की कढ़ाई के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ रहती हैं। जैसे मैया की कढ़ाई क्या है, मैया की कढ़ाई कब की जाती है, मैया को कढ़ाई कैसे चढ़ाई जाती है और मैया कढ़ाई से कैसे प्रसन्न होती हैं, आदि विषयों पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। असल में कढ़ाई शब्द क्या है यह जान लेना चाहिए। विशेषकर नर्मदा मैया को जो कढ़ाई की जाती है वह अनेक अवसरों पर की जाती है, जैसे कि नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ करते समय, नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करते समय, किसी मन्नत मनोकामना के पूर्ण होने पर, सामान्य हर्ष उल्लास के समय या अन्य किसी समय भी जब आपकी इच्छा हो, मैया की कढ़ाई नर्मदा के भक्त करते हैं। बहुत सारे भक्त तो कम से कम वर्ष में एक बार मैया की कढ़ाई करते ही हैं। नर्मदा क्षेत्र के अनेक भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मैया की कढ़ाई का संकल्प लेते हैं कि अमुक कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं मैया की कढ़ाई करूँगा। तो आइए जानते हैं क्या है मैया की कढ़ाई और कैसे मैया की कढ़ाई से हम माँ नर्मदा को प्रसन्न करते हैं। वैसे तो कढ़ाई एक बर्तन है जिसमें भोजन या पकवान बनाए जाते हैं, परंतु नर्मदा के किनारे मालवा, निमाड़, भोवाना आदि में कढ़ाई का एक और अभिप्राय होता है। असल में इन क्षेत्रों के लोग भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद जो कि कढ़ाई में बनाए जाते हैं, जैसे कि हलवा पूरी आदि को कढ़ाई करना कहते हैं। जब भी हम ईश्वर को या मैया को हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम उसे कढ़ाई करना कहते हैं, क्योंकि वह कढ़ाई में ही बनाया जाता है। नर्मदा मैया की कढ़ाई करना या कढ़ाई चढ़ाना या कढ़ाई पूजन का अर्थ सीधे तौर पर मैया को शुद्धता के साथ हलवा पूरी का भोग लगाने से ही होता है। मैया की कढ़ाई का तात्पर्य सामान्य रूप से मैया के तट पर ही स्नान ध्यान पूजन करके शुद्ध भाव से प्रसाद निर्माण का साधन जुटाकर किसी धातु की कढ़ाई में हलवा पूरी बनाने से है। मैया के तट पर ही हलवा पूरी बनाकर भैया को भोग लगाया जाता है। कोई भक्त सिर्फ हलवा ही बनाते हैं और प्रेम पूर्वक मैया को भोग लगाते हैं और उसके पश्चात आसपास कन्याओं, बालक को, श्रद्धालुओं, संतों को अपनी क्षमता के अनुसार उसी हलवा पूरी आदि का भोजन रूपी प्रसाद प्रदान करके या कम व्यवस्था होने पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको प्रदान करके खुद भी ग्रहण करते हैं। इसे ही मैया की कढ़ाई करना कहते हैं। यह सबकी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होती है। कोई मात्र 1.25 पाव या 1.25 किलो और कोई 5.25 किलो से ही कार्य चला लेते हैं। परिक्रमा वासियों को मैया की कढ़ाई करने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि वह व्यक्ति जिसे कढ़ाई करना हो वह एक कढ़ाई और हलवा बनाने का पूरा सामान, ईंधन में जलाऊ लकड़ी इत्यादि आदि नर्मदा तट पर इकट्ठा करे और खुद और अपने परिवार जनों मित्रों के साथ जैसी व्यवस्था हो मैया का हलवा बनाकर मैया को भोग लगाए और सबको बांटे। दूसरा प्रकार है कि हलवा बनाने की व्यवस्था के लिए आसपास के किसी होटल वाले से संपर्क करके कर ले और इसमें हलवा बनाने की सामग्री जैसे सूजी, गेहूं का आटा अपना ही उपयोग करे जिससे शुद्धता बनी रहे और अपने हाथ से ही प्रसाद बना ले या होटल वाले की थोड़ी सहायता ले ले और मैया के तट पर जाकर मैया को भोग लगाए और सभी को प्रसाद बांटे। तीसरा जो तरीका है उसे भी अनेक भक्त करते हैं कि आप घर से शुद्ध भाव से पूरी शुद्धता के साथ कढ़ाई का शुद्ध घी का हलवा बनाकर लेकर आए। इसे आप एक स्टील के डब्बे में अपनी क्षमता के अनुसार ला सकते हैं और मैया के तट पर आकर मैया को भोग लगाएं और सभी को प्रसाद बांटे। अब इसमें हलवा की मात्रा कितनी रहेगी यह आपकी इच्छा के अनुसार है। कम से कम 1.25 पाव या 1.25 किलो या 5.25 किलो का हलवा बनाएं। ज्यादा से ज्यादा की तो कोई लिमिट होती नहीं है। नर्मदा तट पर हजारों लोग हो सकते हैं, सभी को आप प्रसाद दे ऐसा भी समय समय पर अनेक लोग करते ही हैं। तो मात्रा तो आपकी इच्छा के अनुसार है, परंतु इसमें शुद्धता का विशेष ख्याल रखना परम आवश्यक है। मैया को हलवा का भोग बड़ा ही पसंद है। हर नर्मदा भक्तों को कम से कम वर्ष में एक बार मैया को कड़ाही में बना हुआ हलवा का प्रसाद चढ़ाना ही चाहिए। साथ में पूरी और खीर हो तो आनंद ही आनंद। आशा है कि मैया की कड़ाही के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। अंत में एक बात और की, कई सारे लोगों को यह भ्रांति है कि मैया को कड़ाही भेंट की जाती है, तो इसमें मैया को लोहे की या
किसी अन्य धातु कढ़ाई भेंट नहीं की जाती। कड़ाही का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यदि आपको इस संबंध में अन्य कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके भी इसी प्रकार की अन्य जानकारियों से अपडेट रह सकते हैं। नर्मदे हर जीवन भर। बोलो नर्मदा माई की जय। पुनः नर्मदे हर।